Good morning to all of you. We will continue the unit first, colloidal dispersion. In previous lecture, first we will discuss the classification of colloidal dispersion. हमने डिस्कस किया था पहले लेक्चर में कि colloidal dispersion क्या होते हैं, जिसकी पार्टिकल साइज जो होती हैगी 0.5 माइक्रोन से लेके 1 माइक्रोन तक होती है। कोलाइडल डिस्पर्जन में दो फेज होते हैं, फर्स्ट होता है डिस्पर्स फेज और एक होता है डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, तो हमारा जो पार्टिकल साइज 0.5 से 1 माइक्रोन के जो पार्टिकल्स आते हैं वो जो डिस्पर्शन सिस्टम कहलाता है वो कोलाइडल डिस्पर्शन कहलाता है। उसके बाद हमने देखा था कि इसके 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, लायोफिलिक कोलाइड्स होते हैं, लायोफोबिक होते हैं और एसोसिएट कोलाइड्स होते हैं। वो कल हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कैसे कैसे इनको बनाया जाता है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैगी जो हमारा कोलाइडल डिस्पर्शन को अंदर इंपॉर्टेंट में आती है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड। फर्स्ट ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। हम कैसे ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के थ्रू, ऑप्टिकल के थ्रू, माइक्रोस्कोप के थ्रू हम कैसे कोलाइड पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, वो हमारा ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज आती है। सौरभ भैया, दीदी, सरबा जी तो पवन आइडिया वाले का फोन आ रहा है। पवन आइडिया हमने कल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप देखा था। प्रीवियस लेक्चर में हमने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप देख लिया था। और उसके बाद थर्ड आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये भी हमने पहले डिस्कस कर लिया है। फोर्थ वन आता है हमारा लाइट स्कैटरिंग, ये हम अभी डिस्कस करेंगे, टिंडल इफेक्ट और लाइट स्कैटरिंग। ये जनरली जो 4 इफेक्ट जो होते हैं, टिंडल इफेक्ट, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लाइट स्कैटरिंग, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी पता करते हैं कोलाइड्स की। ठीक है, और जनरली किससे पता करते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू हमारे एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा हर बार कोई ना कोई 2 क्वेश्चंस आती हैं, या तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज आती है, काइनेटिक आती है, या फिर इलेक्ट्रॉन। सेकंड वन प्रॉपर्टीज है काइनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड। काइनेटिक प्रॉपर्टीज कोलाइड्स की। काइनेटिक नाम से समझ में आ रहा है, काइनेटिक दैट मीन्स मूवमेंट होना, है ना। कोलाइड पार्टिकल का कैसे मूवमेंट होता है वो काइनेटिक प्रॉपर्टी के अंदर आ रहा है। इसमें हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे ब्राउनियन मोशन, जो कि आपने पहले देख रखा है। ब्राउनियन मोशन क्या होता है, डिफ्यूजन, थर्ड वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो 3 स्टडी, ब्राउनियन मोशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोटिक प्रेशर, इन तीनों के थ्रू हम काइनेटिक मूवमेंट देखेंगे कोलाइड के अंदर। थर्ड वन प्रॉपर्टीज है हमारी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट करके हम कैसे ऑप्टिकल को इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे प्रेजेंट करके हम कैसे प्रॉपर्टीज हम निकालते हैं। तो ये जो 3 प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल, काइनेटिक और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, ये सिलेबस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। ये एग्जाम में जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, फर्स्ट है हमारा ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज देखना, दैट मीन्स हम कैसे देखते हैं, जनरली माइक्रोस्कोप से देखते हैं। हमने पहले देखा था कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से हम क्या करते हैं, पार्टिकल साइज एनालिसिस करते हैं, चाहे वो सस्पेंशन, इमल्शन या एरोसोल्स हो। या हमारा कोलाइड भी इसी के अंदर आता है, क्योंकि वो भी सस्पेंशन, इमल्शन से जो पार्टिकल साइज लेस देन होती है वो कोलाइजन कहलाते हैं। तो इन तरीके की जो प्रॉपर्टीज है हम कैसे देखते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी हम देखते हैं। इसे हम फर्स्ट देखेंगे, हम क्या देखेंगे, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है का? सबसे पहले फैराडे एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या दिया था, एक टिंडल इफेक्ट दिया था। उस टिंडल इफेक्ट के अंदर उन्होंने क्या चीज बताई थी, व्हेन अ नैरो बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू द डिस्पर्सन। एक यदि जैसे कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में आपको जैसे दिख रहा होगा, ये हमारी एक ट्यूब है, ट्यूब में हमने क्या कर रखा है, कोलाइड सॉल्यूशन को फिल कर रखा है। नैरो बीम ऑफ लाइट पासेस, हमने क्या करा, लाइट को क्या करा, इसके अंदर पास करा। जैसे कि हमने इसमें लिखा हुआ है, व्हेन अ नैरो बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ डिस्पर्सन द पाथ लाइट बिकम इल्यूमिनेट एंड कैन ऑब्जर्व द राइट एंगल अंडर द माइक्रोस्कोप। हमने क्या देखा है कि हमने इसमें क्या करा हैगा कि हमने एक नैरो बीम लाइट को पास करा है, लाइट को पास करा हैगा कोलाइड सॉल्यूशन के अंदर, तो वो लाइट इल्यूमिनेट होगी और उसको हम किससे देखेंगे, हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे। मतलब जैसे ही इल्यूमिनेट हुई लाइट और हम उसको कैसे ऑब्जर्व कर लेंगे, माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप भी कौन सा वाला हम इसके लिए यूज करेंगे, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यूज करेंगे। ठीक है, यदि लायोफोबिक सिस्टम लिया आपने, लायोफोबिक लिया मतलब हमने क्या लिया, लायो मतलब हमारा होता है सॉल्वेंट, फोबिक मतलब हेटिक, सॉल्वेंट हेटिक सिस्टम यदि आपने लिया है तो वो बहुत अच्छा टिंडल इफेक्ट शो करेगा। और यदि हमने लायोफिलिक सिस्टम लिया है तो वो बहुत कम, न के बराबर वो क्या करेगा, सिस्टम इफेक्ट शो करेगा।
तो हमने ये लिखा है टिंडल इफेक्ट। फैराडे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये दिया था टिंडल इफेक्ट, जिसमें हम लाइट पास करते थे वो इल्यूमिनेट होती है और इल्यूमिनेट होने के बाद एक एंगल के राइट एंगल के थ्रू हमको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में वो बताता है कि हमारा जो पार्टिकल्स है वो कैसा क्या है। ठीक है, तो और यदि लायोफोबिक सिस्टम होता है तो वो बहुत अच्छा टिंडल इफेक्ट शो करता है, और यदि लायोफिलिक है तो बहुत कम ना के बराबर क्या करता है, इफेक्ट शो करता है। क्लियर, फर्स्ट हमारा टिंडल इफेक्ट कंप्लीट हुआ। सेकेंड हमारा है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप क्या होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया था, तो आप थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर में भी अच्छे से देख लीजिएगा अल्ट्रा माइक्रोस्कोप क्या होता है, बट एक बार और रिपीट कर देती हूँ थोड़ा बहुत। देखिए अल्ट्रा माइक्रोस्कोप हम इसमें क्या करते हैं, लाइट सोर्स लेते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है लाइट सोर्स लिया हुआ है, लैंप लिया हुआ है, एक बल्ब लिया है, जिसको हमने क्या करा, लाइट सोर्स को ऑन किया तो उसकी लाइट पास हुई, किसके अंदर पास हुई, हमारे ट्यूब के अंदर पास लाइट हुई। और लाइट यदि ट्यूब के अंदर पास होती है तो वो लाइट जब पास हो रही है तो वो क्या होगी, कुछ इफेक्ट शो करेगी। वो कौन सा इफेक्ट, डाइवर्ज। डाइवर्ज मतलब सीधी सीधी लाइट जा रही है, यदि सीधी सीधी लाइट जा रही है तो वो डाइवर्जन हो जाएगा, उस लाइट का क्या होगा, उस कोलाइजन के अंदर जाकर डाइवर्जन होगा। जिस पॉइंट पे डाइवर्जन होगा वो पॉइंट हम किसके अंदर देखेंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। जो पॉइंट डाइवर्ट होगा, जिस पॉइंट पे वो कोलाइड जो होगा डाइवर्जन होगा, उस पॉइंट को हम कहाँ से देखेंगे, माइक्रोस्कोप से। तो हमने एक छोटी सी स्लाइड लगा रखी है, स्लाइड मतलब हम कह सकते हैं एक ट्यूब लगा रखी है जिसमें एक होल लगा हुआ है, इस थ्रू के थ्रू वो लाइट जो है इल्यूमिनेट हो रही है, वो इस सर्कल में पास होगी इसके अंदर, वो हम किसके अंदर देखेंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप जो होता है, हमने बीम ऑफ नैरो लाइट इज पासेस थ्रू। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में क्या होता है, नैरो बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं तो हमारा कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं, कोलाइडल जो सैंपल पार्टिकल्स होते हैं वो डाइवर्जन होते हैं। कब होते हैं, डार्क बैकग्राउंड में। जब इनका बैकग्राउंड कैसा मिलता है, इनको अंधेरा मिलता है, तभी ये क्या होते हैं, सैंपल जो होते हैं डाइवर्जन होते हैं, और उस चीज को हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू हम देखते हैं। तो ये जो मेथड कहलाती है, ये मेथड जो कहलाती है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप कहलाता है। ठीक है, माइक्रोस्कोप के थ्रू हम अल्ट्रा साइज के जो होते हैं पार्टिकल्स, कोलाइड पार्टिकल्स, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। और ये पार्टिकल्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सब चीज किसके अंदर आ रही है, कोलाइडल पार्टिकल्स के अंदर आ रही है। ठीक, ये जनरली नीचे लिखा है, दिस टेक्निक इज यूज टू मेजर द पार्टिकल साइज ऑफ कोलाइड्स। हम ये टेक्निक जनरली काय के लिए यूज करते हैं, पार्टिकल साइज कोलाइड्स की पता करने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये हमारा डिस्कस हुआ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। ठीक, थर्ड है हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हमने प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जनरली ये क्या पता करता है हमारा का, इट इज डिटरमाइंड पार्टिकल साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो हमें क्या पता करता है, पार्टिकल्स की साइज, स्ट्रक्चर और शेप पता करता है। इसमें भी हमारा क्या होता है, नैरो बीम ऑफ लाइट को हम पास करते हैं, जो ट्यूब होता है उसके अंदर हम लाइट को पास करते हैं, और लाइट को जब पास करते हैं तो वो क्या होती है, इल्यूमिनेट होती है और वेवलेंथ देती है। ये जो होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो कंप्यूटर में वेवलेंथ देता है, उसको हम अटैच करके रखते हैं कंप्यूटर से, तो एक वेवलेंथ देता है। यदि वेवलेंथ ज्यादा होती है, यदि वेवलेंथ कम होती है तो हमारा रिजोल्यूशन पावर इसका बहुत अच्छा मिलता है। यदि वेवलेंथ स्मॉलर होती है तो हमारा रिजोल्यूशन पावर हाई मिलता है। रिजोल्यूशन मतलब जूम करके हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स को। तो इस तरीके का जो माइक्रोस्कोप होता है वो क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और जनरली ये नहीं समझ में आता है तो हमने जो पहले प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिटेल किया था वही आप इसमें लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि जनरली हम सेम और टाइम से पता करते हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको पता करते हैं। अब हमारा लाइट स्कैटरिंग, ये काहे के लिए यूज करता है, दिस मेथड इज यूज टू स्टडी ऑफ प्रोटीन्स, पॉलीमर्स, एसोसिएशन कोलाइड्स एंड लायोफोबिक कोलाइड। ये जो हमारा लाइट स्कैटरिंग मेथड होती है, ये काहे के लिए हम पता करते हैं, प्रोटीन का हमको स्ट्रक्चर पता करना हो, या किसी भी टाइप का पॉलीमर्स जो मोनोमोलिकुलर चेन से मिलकर बना हुआ होता है पॉलीमर्स का, या फिर एसोसिएशन कोलाइड्स। एसोसिएशन कोलाइड्स दैट मीन्स हमारा एम्फीफिलिक कोलाइड्स। एम्फीफिलिक मतलब जिसमें पोलर और नॉन पोलर दोनों हमारे सेल्स जिसे हम बोलते हैं। और थर्ड है हमारा लायोफोबिक कोलाइड्स, फोर्थ है ना। तो इन सब का लायोफोबिक मतलब सॉल्वेंट हेटिंग। इस तरीके के जो हम पार्टिकल्स का हम स्ट्रक्चर पता करते हैं, या इन सब की स्टडी जो होती है वो किसके थ्रू देखी जाती है, लाइट स्कैटरिंग मेथड के थ्रू देखी जाती है। इसमें क्या होता है हमारा, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू द कोलाइडल डिस्पर्जन, सम ऑफ इट्स ऑब्जर्व्ड और सम ऑफ इट्स स्कैटरिंग। जब हम लाइट को पास करते हैं कोलाइडल डिस्पर्जन के अंदर तो कुछ तो हमको ऑब्जर्व होती है और कुछ क्या हो जाती है, स्कैटर्ड मतलब फैल जाती है।
जो बची भी लाइट होती है वो ट्रांसमिट करती है सैंपल के अंदर। मतलब हमने लाइट को पास करा, ट्यूब के अंदर सैंपल फिल करा, हमने लाइट को पास करा, तो कुछ तो क्या करेगी, उसको क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, और कुछ क्या हो जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी। जो एब्जॉर्ब्ड होती है वही हमको क्या करती है, जो एब्जॉर्ब होती है दैट मीन वो सैंपल को ट्रांसमिट करती है। तो वो यदि जो सैंपल को ट्रांसमिट करती है वही हम लाइट इसमें क्या करते हैं, देखते हैं। तो लाइट स्कैटरिंग हुआ है और लाइट एब्जॉर्ब हुआ है, वही हम क्या करते हैं, एब्जॉर्ब लाइट जो हुआ है उसको ट्रांसमिट करके हम स्कैटरिंग देखते हैं। ठीक है, फिर हमारा द एब्जॉर्ब लाइट इज रिस्पॉन्सिबल हाईली कलर नेचर। जो लाइट एब्जॉर्ब करती है, जब हम लाइट को पास करते हैं तो वो हमारा कोलाइडल डिस्पर्शन जो है वो क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। और जो लाइट एब्जॉर्ब करेगा वो जो लाइट होगी वो कैसे कलर की होगी, हाईली कलर नेचर की होगी। हमेशा एब्जॉर्ब लाइट स्कैटरिंग जो होगी वो नेचर उसका कैसा होगा, कलर फॉर्म में होगा। ठीक है, हम देख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल हमने देखा है कि एक गोल्ड क्लोराइड है ना। गोल्ड क्लोराइड हमारा कोलाइडल पार्टिकल से सोने का एक क्लोराइड सॉल्यूशन है जो कोलाइड पार्टिकल्स में आता है। जब हम उसमें क्या करते हैं, वो कोलाइड पार्टिकल के अंदर लाइट को पास करते हैं तो कुछ लाइट तो ट्रांसमिट हो जाती है, वही कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है, वही क्या करती है, ट्रांसमिट। जो लाइट एब्जॉर्ब होती है गोल्ड क्लोराइड के केस में वो कैसे कलर की होती है, डीप रेड कलर, एकदम डार्क रेड कलर की होती है। और स्कैटर्ड लाइट कॉज और कोलाइडल डिस्पर्शन। जो स्कैटरिंग होती है कोलाइडल डिस्पर्शन के लिए वो हम क्या करते हैं, वो हमको आइडेंटिफाई होता है। और जो गोल्ड क्लोराइड के अंदर जब लाइट पास होती है तो वो कैसे कलर की दिखती है, हमारे को टर्बिड कलर, टर्बिड मतलब धुंधली दिखती है। और ये टर्बिडिटी हम जनरली मेजर करते हैं किससे, पर्टिकुलर एक एंगल के थ्रू हम इसको मेजर करते हैं, या एक इक्वेशन के थ्रू। ये टर्बिडिटी को हम एक इक्वेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो हमने दे रखा है ये साइड में हमारी इक्वेशन दे रखी है। टर्बिडिटी को हम किससे मेजर करते हैं, टाउ से मेजर करते हैं। और इक्वेशन लाइट स्कैटरिंग फॉर्म में क्या आती है हमारी, 16 π/3 R90। व्हाट इज R90? R90 क्या होता है, R90 जो होता है वो IR⁻² I0 होता है। IR क्या होता है हमारा, दे रखा है हमने, IR जो होता है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्कैटरिंग। हमारा जो I जो है वो क्या है, हमारा I0 जो है वो क्या है, हमारा इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्कैटरिंग। और IR जो है वो क्या है, हमारी इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक, और R जो हमारा दे रखा है इसमें, जो R कैपिटल R जो दे रखा है वो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये जो R जो दे रखा है ये डिस्टेंस है 2 पॉइंट्स की, कि कहाँ हमारा एब्जॉर्ब हुआ है पार्टिकल, हमारा कहाँ एब्जॉर्ब हुआ, कहाँ स्कैटरिंग हुई, ये दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो R होता है। और टाउ जो होता है वो किसको मेजर करता है, टर्बिडिटी को मेजर करता है। और ये इक्वेशन जो जनरली टाउ इक्वल्स टू 16 π/R90 जो होती है, ये किस चीज को मेजर करती है, लाइट स्कैटरिंग को मेजर करती है। और लाइट स्कैटरिंग किससे पार्टिकल्स होते हैं, जनरली डीप कलर के कलर्ड पार्टिकल्स होते हैं, जो कि हम क्या करते हैं, उस चीज को कैलकुलेट करते हैं। ये जो 4 प्रॉपर्टीज होती है जो हमने अभी डिस्कस किया ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, ये पूरी प्रॉपर्टीज किसके अंदर आती है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड। ये कंप्लीट हुआ हमारा ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे काइनेटिक प्रॉपर्टी एंड इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज नेक्स्ट लेक्चर में। एनी डाउट, यदि किसी को कोई डाउट हो तो वो अगेन मुझसे क्वेश्चन क्वेरीज कर सकता है। ठीक है, थैंक यू।